नमस्कार। एक बार फिर से बातचीत कॉकरोच जनता पार्टी की, अभिजीत दीपके की, जो अभी सारी इनकी प्लानिंग समझ में आ रही है कि अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के है, प्रवक्ता नियुक्त हो गया, एक 2.5 करोड़ लोग फॉलोअर इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे एक सनसनी के रूप में पार्टी आई और अब वो जंतर मंतर पे प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं। जो अभिजीत दीपके जो फाउंडर हैं, जिसने भारतीय कॉकरोच पार्टी को सामने लाया, सोशल मीडिया पे एक सेंसेशन क्रिएट कर दिया उसके माध्यम से, वो उन्होंने खुद कहा है कि मैं अब दिल्ली आ रहा हूं और ये जो संसद मार्ग थाना है वहां से परमिशन लूंगा, जंतर मंतर पे मुझे प्रदर्शन करने की इजाजत चाहिए। ये जो पूरा का पूरा प्लान है, ये देखने में बहुत सिंपल लगता है कि ठीक है, यूथ जो है नाराज है, वो यूथ के बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें कह रहे हैं। वो खास तौर पे जो सीबीएसई का जो गड़बड़ी हुई रिजल्ट में, जो नीट का पेपर लीक हुआ, उसको लेके यूथ में जो नाराजगी है, यूथ क्या पूरे देश के सभी लोगों में नाराजगी है। सभी उसको लेकर कोई भी उसका समर्थन नहीं कर सकता है और सभी कार्रवाई चाहते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन उस मुद्दे के लेके जो दिल्ली में जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन की बात हो रही है, वो हमें कुछ और इंगित कर रहा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये साफ साफ हो जाएगा कि दरअसल ये जो इनके निशाने पे है, अभिजीत के निशाने पे है या कॉकरोच जनता पार्टी के निशाने पे है, वो मोदी नहीं है, मोदी सरकार नहीं है। उनको पता है कि जेएनजी का आंदोलन या जितना भी धरना प्रदर्शन कर लें, जो समर्थन है संसद में, उस समर्थन के साथ उनको हटाया नहीं जा सकता है और विपक्ष जो है और बिखर रहा है संसद में। वो संसद में अब तो ये जो कह रहे हैं कि टीएमसी खुद टूटने के कगार पे है, उसका अगर वो टूट गए लोग उनके, तो वो किस तरफ जाएंगे, वो इंडिया गठबंधन में रहेंगे या क्या होगा। डीएमके जिसके 22 सांसद हैं लोकसभा में, वो खुद कह रहा है कि हम अब नहीं बैठेंगे कांग्रेस के साथ और हमारी अलग व्यवस्था की जाए। वो टैक्टिकल जो है अंडरस्टैंडिंग की बात भी उसकी तरफ से की जा रही, डीएमके की तरफ से की जा रही है भाजपा के साथ। ये सब बिल्कुल क्लियर है, तो वो तो इनका उद्देश्य नहीं है। अगर इस पूरे मामले को बिटवीन द लाइन समझेंगे तो ये उद्देश्य में मोदी नहीं है इनके निशाने पे, इनके निशाने पे योगी हैं। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल ये पूरा का पूरा आंदोलन उसी लिए खड़ा हो रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं, आपको अभी थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं बिल्कुल तार्किक बात कर रहा हूं और आप भी मेरे से सहमत होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो दरअसल आप ये देखिए कि अगले साल फरवरी में, यानी कि 6-7 महीने रह गए हैं, जून ये बीत रहा है, 6 महीना इसके, और जनवरी में शायद उसका डेट निकल जाए चुनाव का, यानी कि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। तो आप समझिए कि 6 से 7 महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के, और उस चुनाव के पहले एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी। बड़ा आंदोलन मतलब कि एक जगह कुछ ऐसा खड़ा कर दिया जाए जैसा शाहीन बाग में हुआ था, जैसा किसान आंदोलन में हुआ था। और किसान आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किसान आंदोलन को अगर आप देखेंगे, जो उसकी समय सीमा थी, तो वही थी 2021 का जो इलेक्शन के पहले, 2022 का जो इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश का, उसके पहले पूरा का पूरा किसान आंदोलन का पूरा रूपरेखा रची गई। और उसी किसान आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी जो है वो ऐतिहासिक बहुमत, 117 की विधानसभा है पंजाब की, और 92-93 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने जीती थी और कांग्रेस को भारी हार वहां मिली थी। ये किसान आंदोलन का। और उत्तर प्रदेश के लिए, जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष नहीं जीत पाया, तो योगेंद्र यादव ने खुद कहा था, उनका बयान है, आप सर्च करके देख सकते हैं, सब जानते हैं। उन्होंने कहा था कि हमने तो पूरी फील्डिंग बिछा दी, पिच बना दिया, सब कुछ कर दिया, अब सब सारी चीजें आपके फेवर में थी, अगर आप खेल नहीं पाए, अगर आप शॉट नहीं लगा पाए,
तो उसमें हमारी क्या गलती है। ये योगेंद्र यादव के बयान था जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जो है वो अखिलेश और विपक्ष कहले हार गए थे उसके बाद। यानी कि इससे यह लगता है कि अब चूंकि मुद्दे उस ढंग से नहीं हैं और योगी आदित्यनाथ कहीं दोबारा नहीं जीत जाएं, तो एक तो योगी आदित्यनाथ भी हैं, दूसरा आपका पंजाब भी है, लेकिन ज्यादा निशाने पे योगी आदित्यनाथ हैं क्योंकि 2029 में अगर मोदी को या भाजपा को हराना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होके जाएगा। इस बार अच्छा किया था और 240 पे अगर बीजेपी सिमट गई है, वो सहयोगियों पे निर्भर हो गई, एनडीए की सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश ने ही रास्ता दिखाया है। और 31-32 सीटों पे बीजेपी रह गई, जो 2019 में 62 सीटें थी, जो सहयोगियों के साथ 64 थी, जो 2014 में 71 सीटें बीजेपी जीती थी, वो 31 पे आ गई। और अगर 2014 के पहले अगर आप जाएंगे इलेक्शन में 2009 वगैरह में तो 7-8 सीटें आती थी, वो तो बहुत पीछे थी। अगर उतनी सीटें कम हो गई 80 वाले लोकसभा में उत्तर प्रदेश में, तो फिर क्या होगा? फिर तो आप 240 भी सोचना पड़ेगा। वो अलग मुद्दा है कि बाकी चीज़ों में क्या होता है। अब उड़ीसा में सब मजबूत हो गई भाजपा, जो 40 विधानसभा लोकसभा वाली जो पश्चिम बंगाल है वहां पे सीटें बढ़ेगी, वो है एक अलग चीज है वो। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा हारती है 2029 में, तो आप विपक्ष कुछ सोच सकता है और उसका जो 2029 जो लोकसभा का है वो जाता है 2027 के विधानसभा से होकर। और पूरे किसान आंदोलन की जो रूपरेखा थी वो कि सारे किसान नाराज हैं, सब कुछ वहां पे खराब है और सरकार के खिलाफ जो है कैसे नाराजगी है पूरे देश में, वैसे सिर्फ पंजाब के किसान की नाराजगी थी वहां पे। और इसीलिए वो जो पूरा का पूरा धरने पे बैठे हुए थे पंजाब के थे, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो राकेश टिकैत थे वो बैठे थे, वो सारी चीजें कर रहे थे, एक सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए थे। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है उतना नहीं दिखा, थोड़ा बहुत दिखा होगा क्योंकि 255 पे भाजपा आ गई थी, जो 312 थी। 2017 में 312 सीटें आई थी, 255 आई थी, कम आई लेकिन बहुमत से बहुत ज्यादा। 403 की विधानसभा है, 255 बहुत ज्यादा है, सहयोगियों के साथ तो और भी ज्यादा है। तो ये उस वक्त काम नहीं हो पाया। इस वक्त अगर छात्रों को बाकी चीजों को लेके एक लगातार शाहीन बाग की तरह या किसान आंदोलन की तरह एक बड़ा अगर दिल्ली के बीच में अगर धरना प्रदर्शन कर दिया जाए और यहाँ लंबे समय तक जमा दिया जाए कि हम उठेंगे नहीं, बाकी सारी व्यवस्था होती रहेगी, यहीं पे रहेंगे लोग, यूथ हैं, बाकी सब हैं, तो एक बड़ा आंदोलन आप कह सकते हैं कि 2021 के किसान आंदोलन के बाद कोई आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ नहीं हुआ है और ये पहला आंदोलन बड़ा होगा। और अगर ये सुर्खियों में रहता है तो बाकी जो चीजें हैं वो गौन हो जाएंगी। फिर न विकास की चर्चा होगी, न कानून व्यवस्था की चर्चा होगी, सिर्फ और सिर्फ जेएनजी की और उससे जुड़ी हुई चीजों की चर्चा होगी और एक तरफा चर्चा होगी। एक तरफा चर्चा होगी कि हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, जैसा कि अभिजीत कह रहे हैं, वो सब कुछ वो सारी चीजें वही कर रहे हैं। और इसके पीछे कौन लोग हैं ये आपको तब समझ में आएगा जब आप देखेंगे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो जगह लेनी है और जिस सांसद ने चिट्ठी लिखी है वो महत्वपूर्ण है, और वो सांसद हैं आरजेडी के मनोज झा। और मनोज झा ने लिखी है, इसका मतलब कि विपक्ष जो है वो विपक्ष में भी वो लोग जो कांग्रेस से नहीं, क्योंकि कांग्रेस से दूरी बना रही है, वो उनको जगह लेके दे रहे हैं कि वो वहां पे करें। जो समर्थन शुरू में करने वाले थे कौन थे? वही मोहिया मुत्रा थी, वही आप देखें कपिल सिब्बल थे, जो अभी भी कह रहे हैं समर्थन कर रहे हैं उसका, जो प्रशांत भूषण जो हैं वो सामने आ रहे हैं, योगेंद्र यादव शायद उसमें शामिल हों, वो आ रहे हैं। यानी कि बाकी जो लोग जो मोदी विरोधी जो पूरा गुट था, जो उस वक्त भी किसानों के हित में ऐसे ही बातें करता था, तमाम चीजें थी, जिन किसानों ने और जिन किसान नेताओं ने जो कृषि सुधार कानूनों की तारीफ की थी, लेख लिखे थे, बयान दिए थे, वो सब उसके खिलाफ खड़े हो गए थे और धरना प्रदर्शन में बैठ गए थे और पूरा माहौल बना दिया कि ये किसानों के खिलाफ है, जबकि वो खुद उसका समर्थन कर चुके थे। तो ये पूरा का पूरा लोक में विधानसभा चुनाव के पहले
एक बड़ी चीज जो है, एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश है। इस चीज को समझ रहे हैं, अमित शाह भी समझ रहे हैं, बाकी लोग भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेला समझ रहा हूं, बाकी लोग भी समझ रहे हैं। कितना कर पाएंगे जनता, क्योंकि 5 साल में बहुत कुछ देश बदल चुका है। बहुत अब वो नहीं रहा है देश जो 5 साल पहले था। काफी कुछ चेंज हुआ है। यूथ की समस्याएं हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं सॉल्व भी हुई। यूथ के लिए बहुत सारे अवसर भी बने हैं, जिन अवसरों का वो लाभ भी ले रहे हैं। समस्याएं बरकरार हैं, लेकिन ये देखना है कि उन सब चीज के बीच में ये शाहीन बाग या किसान आंदोलन की तरह कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाते हैं या नहीं। कोशिश यही है, और निशाने पे जो हैं वो योगी हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।